उस यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और आपके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, नेक औरत अपने शोहर के लिए अनमोल ताज है। इससे पहले अगर आपने गॉस्पेल चैनल यूएई को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। मेरे साथ मिलकर निकालें इमसाल की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 4। नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है, लेकिन नदामत लाने वाली उसकी हड्डियों में बोसीदगी की मानंद है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, आज की जदीद दुनिया में, इस जिंदगी के सफर में घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाने में एक बीवी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। जैसा कि हमने बाइबल मुकद्दस की तलावत की है, जो नेक औरत अपने शोहर के लिए एक ताज की मानंद है। सो मेरे अजीजों, इंसानी रिश्तों में अमूमन सबसे अहम रिश्ता जो हम रख सकते हैं वो शोहर और बीवी का रिश्ता है। खुदा ने इस रिश्ते को मुकद्दस रिश्ता करार दिया है। फिर एक दूसरे के ये दोनों मददगार हैं, एक दूसरे के दोनों वफादार हैं और फिर कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये शोहर और बीवी दोनों एक तन हैं। और मेरे चीजों, एक शख्स की जिंदगी में उसका अच्छा जीवन साथी खुशी और मसरत और कामयाबी लेकर आता है, लेकिन मेरे अजीजों, एक बुरा जीवन साथी दुख और गम का बायस शोहर के लिए भी बनता है और फिर अपने पूरे खानदान के लिए भी गम का सबब बनता है। सो मेरे अजीजों, मैं आपकी तवज्जो कलाम मुकद्दस की तरफ दिलाना चाहता हूं और ख़ास तौर पर आज के नौजवान बेटे और बेटियों से मैं मुखातब हूं कि वो अपने अज़दवाज की ज़िंदगी में अपने जीवन साथी के लिए खुदा के हुज़ूर हर रोज़ दुआ करें। मेरे अज़ीज़ों, शादी से पहले हर नौजवान बेटे और बेटी को खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा आपकी जिंदगी में नेक सीरत और खुदा के साथ पाकीज़गी से चलने वाला जीवन साथी अनायत करे। मेरे अजीजों, खुदा से दुआ करना क्यों जरूरी है? मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें। इमसाल की किताब और उसका 19वां बाब है और उसकी आयत मुबारक का 14वीं। घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदा से मिलती है। इसका मतलब है कि दानिशमंद, नेक और नेक सीरत बीवी जो है, ये आपके अज़वाज के बंधन में मददगार साथी जो है, ये खुदा की तरफ से आपको मिलता है, अनायत होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपका अज़दवाज का बंधन खुशगवार जिंदगी में बदल जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, आज से आप खुदा के हुज़ूर
अपने जीवन साथी के लिए दुआ करना शुरू कर दें। एक और आयत मुबारका की मिलकर तलावत करें। इमसाल की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी आयत मुबारका 22वीं। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदा का फजल हुआ। इसका मतलब है कि अगर खुदा परस्त बीवी आपको मिली है, अगर खुदा परस्त और पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने वाली नेक सीरत आपको जीवन साथी मिला है, तो इसका मतलब है आपने खुदा की तरफ से एक अनमोल गिफ्ट हासिल किया है और ये खुदा का आप पर फजल हुआ है। इसी तरह इमसाल की किताब और उसका 14वां बाब है और उसकी आयत मुबारका पहली। दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथ से बर्बाद करती है। मेरे चीजों, मैं आज उन नौजवान बेटियों से भी मुखातब हूं जो आने वाले वक्त में अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। मैं उनसे भी इल्तमास और दरखास्त करता हूं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में खुदा की तरफ से एक नहायत ईमानदार, रासबाज और खुदा के साथ साथ चलने वाला जीवन साथी मिले, तो आज ही अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बना लें और खुदा से दुआ करें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में जो मेरा जीवन साथी हो वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। सो मेरे अजीजों, आज की दुनिया में मोस्टली लोग जो हैं वो सीरत पे नहीं जाते, वो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती पे जाते हैं और बहुत सारी बेटियां और बेटे इसी खूबसूरती का शिकार होकर माँ बाप के भी नाफरमान बेटे और बेटियां बनते हैं और फिर अपने आसमानी बाप के भी नाफरमान बेटे और बेटियां बनते हैं। गो के वो इस अज़दवाज के बंधन में बंध तो जाते हैं मगर उनकी अज़दवाजी जिंदगी में खुशी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप अज़दवाजी जिंदगी में खुशगवार लाइफ गुजार सकें और आपके बच्चे बाबरकत हों, आपके बच्चे रासबाज और नेक औलाद हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके जीवन साथी का इंतखाब खुदा की तरफ से हो और उसके लिए जरूरी है कि आप खुदा के हुजूर दुआ में ठहरें। एक आयत मुबारका मैं आपके गोशगुजार जरूर करना चाहता हूं। इमसाल की किताब और उसका 31वां बाब है और उसकी आयत मुबारका 30वीं। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। हुस्न जो है ये तो एक धोखा है, ये बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है मस्तूदा होगी, वो खुदा की तरफ से खुशी और खुरमी की लाइफ गुजारेगी। मेरे अजीजों, मैं आज नौजवान बेटे और बेटियों से मुखातब होते हुए उनसे इल्तमास करता हूं, इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आप खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, आप खुदा के कलाम की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करने वाले नहीं हैं, तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए दुआ और रोजे में वक्त गुजारें। हफ्ते में एक दफा जरूर रोजे में खुदा के साथ वक्त गुजारें और दुआ करें अपने अपने जीवन साथी के लिए कि खुदा आपको नेक जीवन साथी अनायत करे, क्योंकि नेक औरत अपने शोहर के लिए एक ताज की मानंद है। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे और आप जरूर अपने जीवन साथी के लिए दुआ करना शुरू कर दें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इस वीडियो को जरूर दूसरों के साथ शेयर करें
ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। देखते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई